हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.8 सॉल्व कर रहे थे हम लोग 7.8। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने उसके पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग तुलना करेंगे। हम लोग इंटीग्रेशन a से b f(x) dx से। तो हम लोग इससे जब तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो हमको यहाँ पे a बराबर मिल जाएगा -1 और b बराबर हमको मिलेगा 1, ठीक है। और f(x) बराबर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे e⁻x मिल रहा है। ओके दोस्तों, तो हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर हम n बराबर देखें तो क्या होता है, b-a/h होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं nh बराबर b-a। तो nh की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो b की वैल्यू कितनी है 1 और इसको हम लोग रखें -1 करें तो ये हो जाएगा प्लस का 1, कितनी निकलेगी 2। तो ये वैल्यू कितनी निकल आई 2। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकालेंगे f(a) की वैल्यू। तो f(a) की वैल्यू निकालेंगे तो a कितना है 1, तो f(1) की वैल्यू निकलेगी e⁻1। तो e⁻1 कितना होता है, e होता है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं f(a+h) की वैल्यू हम लोग देखते हैं। a+h की वैल्यू क्या होगी, तो a+h की वैल्यू होगी यहाँ पे f1+h होगा। तो हम लोग इसको रखेंगे e⁻1+h रखेंगे हम लोग इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक चीज़ ट्राई करना था, -1 वैल्यू थी दोस्तों, तो ये -1 रहेगा। माइनस का साइन यूज कर लीजिए यहाँ पे ओनली, ठीक है। तो -1 हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हमको वैल्यू चाहिए f-1+2h की वैल्यू। तो कितनी मिलेगी, हमको मिलेगी e⁻1 प्लस ये हो जाएगा 2h। ओके, ऐसे ही अगर हम वैल्यू निकालें f, ऐसे तो ये चलता रहे तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं f1+-1+n होता है यहाँ पे। तो हम लोग कर देते हैं n-1h, ये होगा -1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या निकल के आएगी, देखिए आप लोग ज़रा। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी e⁻1, ठीक है दोस्तों, प्लस ये हो जाएगा n-1h। तो ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला था a to b, ठीक है। क्या होता है a to b f(x) dx बराबर, ठीक है, बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, ओके। और फिर होता है h ब्रैकेट यहाँ पे होता है, इसको हटा देते हैं, ये होता है f(a+h) फिर प्लस f(a+2h), ऐसे करके ये होता है f(a+n-1h). तो ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो हम इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल रखी हैं सभी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमको मिलेगा यहाँ से -1 to 1 और e⁻x और dx इक्वल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। h यहाँ पे f(a) की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी, ये निकाली थी। ओके दोस्तों, e⁻1। तो हम लोग रखते हैं e⁻1 प्लस f(a+h) की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल रखी थी। तो हम लोग इसको रख दें e⁻1 और प्लस h हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस a+2h की वैल्यू ये थी, तो e⁻1 और प्लस 2h होगा, ठीक है दोस्तों।
तो ऐसे ही हम लोग प्लस करके डॉट डॉट लास्ट टर्म की वैल्यू रख लेते हैं इसकी। तो ये थी मेरे पास e⁻⁻1 प्लस n-1h। तो ये हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोग ज़रा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग एक चीज़ कॉमन कीजिए ज़रा, देखिए आप यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख के दे रहा हूँ। जैसे अगर a की पावर 1 प्लस मान लीजिए 3 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1 इंटू a की पावर 3। इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इसी फॉर्म में तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए आप लोग, लिमिट ये हो जाएगा h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h, ये e की पावर -1 प्लस हम इसको लिख सकते हैं e की पावर -1 इंटू e की पावर h, प्लस ये हो जाएगा e की पावर -1 इंटू e की पावर 2h हो गया, प्लस ऐसे ही हम इसको लिखेंगे e की पावर -1 इंटू e की पावर n-1h। तो हमने इस फॉर्म में इसको तोड़ दिया है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करें, देखो e की पावर यहाँ पे भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हर जगह पे e की पावर -1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, e की पावर -1 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 h, और हम लोगों ने क्या किया, e की पावर -1 को कॉमन कर लिया। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा e की पावर h प्लस यहाँ बचेगा e की पावर 2h प्लस यहाँ बचेगा ऐसे डॉट डॉट कितना बचेगा e की पावर n-1 और h, इतना बचेगा, ठीक है टर्म। तो अब आप लोग एक चीज़ देखिएगा ज़रा, तो हमारे पास ये एक श्रेणी बन रही है, आप लोगों ने पढ़ी होगी गुणोत्तर श्रेणी जीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं जीपी। तो जीपी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको जो सीरीज मिल रही है a, फिर AR मिल रही है, फिर AR² मिल रही है, ऐसे डॉट डॉट अगर हम देखें कहाँ तक मिल रही है, हमको n पदों तक मिल रही है ये, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, SN बराबर होगा AR की पावर n -1 अपॉन कितना होगा, अपॉन में होता है R -1। तो हम लोग R कैसे निकालते हैं, देखिए ज़रा, R बराबर जब हम निकालेंगे तो R बराबर हम लोग इसको अपॉन में कर देते, तो ये होगा EH अपॉन में 1 होगा। तो कितना निकला है, EH निकलेगा। R की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ पे EH निकली है। तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे फार्मूले में पुट कर देते हैं। चलिए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0 h, e की पावर -1 को हम लोग ऐसा ही रखते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये 1 हो गया, a की वैल्यू है ये, यहाँ पे हम लिख देते हैं a बराबर 1। तो हम लोग जैसे ही इस फार्मूले में यूज करेंगे a1 और r हम लोग कितना निकल e की पावर h, तो हम रखते हैं e की पावर h और उसकी पावर n है, तो ये हो जाएगा n, ठीक है। और -1 हो जाएगा अपॉन r है, तो r की वैल्यू कितनी निकली थी, e की पावर h और माइनस कितना हो जाएगा 1। तो ये हम लोगों ने वैल्यू को पुट कर लिया है दोस्तों। अब आप लोग एक चीज़ देखिएगा, ये जो वैल्यू है हम यहाँ से इसको हम कुछ इस टर्म में चेंज करना चाहेंगे कि ये थोड़ा इजी बन जाए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हमने यहाँ से जो NH की वैल्यू कितनी निकाली थी 2, तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे लिमिट, ये हो जाएगा h टेंस टू 0 h, ये कितना हो जाएगा e की पावर -1 हो गया, ये हो जाएगा e² -1, ठीक है, इंटू इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन e की पावर h और -1, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस h का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो ये होगा मेरे पास लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर -1 e² -1 और ये हो जाएगा h अपॉन e की पावर h -1, ठीक है दोस्तों। ये इतना पार्ट हो गया। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या होता है, लिमिट, अगर लिमिट है थीटा टेंस टू 0 है, तो अगर इस टाइप का लिखा हुआ थीटा अपॉन e की पावर थीटा -1, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है 1। कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे ये हमें इसी फॉर्मेट में लिखा, देखो h, तो h है यहाँ पे थीटा के पे h लिखा हुआ और सेम प्रॉपर्टी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हम लोग इसको लिखेंगे
ई की पावर -1, तो इसको हम लिखते हैं 1/e इंटू ये हो जाएगा e² -1। ओके दोस्तों, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं e² अपॉन e और -1/e, तो एक ई से एक ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा e माइनस बचेगा e⁻⁻1। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 0 से 4 e ब्रैकेट में x + e⁻²x dx, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। तो हम यहाँ पे तुलना करेंगे किससे, देखिए आप लोग, लिमिट a से b f(x) dx से। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो हमको यहाँ पे मिल जाएगा a बराबर हमको मिलेगा 0 और b बराबर हमको मिलेगा 4 और f(x) बराबर हमको मिलेगा x + e⁻²x मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग NH की वैल्यू अगर निकालते हैं तो NH बराबर होता है b - a, तो हम लोग NH बराबर निकल के आएगा 4 - 0 कितना निकल आएगा 4, तो NH की वैल्यू क्या निकल आई 4 निकल आई। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको हम लेते हैं तो हम रखेंगे FA, तो FA मतलब F0 रखना है हमको। तो जब F0 रखेंगे तो x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, a की जगह पे 0 रखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो जब हम लोग रखते हैं वैल्यू तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, आप लोग एक चीज़ नोट कीजिए ज़रा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसकी पावर 0, तो किसी की पावर जब 0 होती है उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो फार्मूला नोट कर लेता हूँ मैं सीधे डायरेक्ट। तो फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला रखते हैं, a से b f(x) dx होता है, तो हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, फिर h, फिर लिखते हैं हम लोग f(a) + h लिखते हैं हम लोग, प्लस f(a) + 2h लिखते हैं हम लोग, फिर प्लस डॉट डॉट करके हम लोग लिखेंगे f, लास्ट टर्म लिखेंगे f(a + n-1 × h)। तो ये हम लोगों ने लिख लिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग a बराबर 0, तो हम हर जगह पे 0 पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 से b और ये x + e⁻²x है, ये तो लिख दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा इक्वल लिमिट h टेंड्स टू होगा 0, h की वैल्यू क्या है, h तो अभी ऐसा ही रखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा f0 प्लस ये हो जाएगा fh बचेगा, प्लस ये बचेगा f2h बचेगा, प्लस ये डॉट क्या बचेगा मेरे पास n-1 ah बचेगा। इतना पार्ट बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको a बराबर 0 है तो हमने हर जगह a = 0 पुट कर दिया है। तो अब ये वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो चलिए हम लोग निकालते हैं वैल्यू को। तो ये देखो हमको क्या मिलेगा, जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हम यहाँ से चलते हैं, इसको लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा h, जब आप f0 मतलब जब f0 आप इसमें रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना e⁻², तो ये हो जाएगा 0 + e⁻0 हो गया, प्लस इसको जब आप जैसे ही रखोगे h रखोगे आप लोग, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आप लोग देखिए ज़रा, यहाँ पे आपको मिलेगा h + e⁻²h मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा 2h, प्लस ऐसे ही हम जब इसको रखेंगे, सॉरी ये अभी h मिलेगा, ओनली h, क्योंकि अभी h है। ठीक है, इसको जब हम लोग रखते हैं तो हमको मिलेगा, इसको जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो मिलेगा 2h + e⁻², हाँ 2 सही है, अभी 2 जैसे रखेंगे 2 कितना 4, तो हमको मिलेगा कितना 4h मिलेगा। ओके फ्रेंड, चलिए अब प्लस हम ये लास्ट टर्म रख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ से रखेंगे जैसे ही हम लोग, तो हमको कितना मिले, देखो यहाँ पे हम रखेंगे x तो यही मिल जाएगा n-1 और h, प्लस जैसे ही हम e की पावर और ऊपर रखेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ होगा n-1 h। तो ये हमको वैल्यू मिल गई है। ओके दोस्तों, तो हम लोग इसको इस टाइप का लिख सकते हैं, आप लोग ज़रा देखिए इसको, लिमिट
लिमिट क्या हो जाएगा, एच टेंस टू होगा 0, एच को हमने ऐसा ही लिख लिया। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। e की पावर 0, किसी की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, उसकी वैल्यू होती है 1। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास h प्लस e की पावर हो जाएगा 2h, ओके, प्लस ये हो जाएगा 2h प्लस e की पावर 4h, फिर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास n-1h प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर 2n-1h। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको लिख लिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप लोग, लिमिट h टेंस टू 0h। और अब हम लोग क्या करते हैं, e की पावर जो है ये 1h यहाँ पे है, 2h यहाँ पे है, ऐसे तो इस तरीके से। तो हम यहाँ से h कॉमन कर लेते हैं तो हमको मिलेगा 1 प्लस यहाँ मिलेगा 2 प्लस अगला टर्म होगा तो मिलेगा 3, ऐसे ही कहाँ तक मिलेगा हमको n-1 तक मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इतना पार्ट। अब मेरे पास ये वाला बचा e की पावर वाला, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ से। तो जब हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, देखो ये मिलेगा हमको प्लस e की पावर 2h, हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 1, कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ से e की पावर 2h कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा e की पावर 2h बचेगा, प्लस अगले टर्म में बचेगा e की पावर 4h बचेगा। ऐसे ही अगले लास्ट टर्म में मेरे पास क्या बचेगा e और ये कितना है 2, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा n-1 बचेगा। तो n-2 और ये h हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए इस टर्म को मैं नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा e की पावर 2n-2, ठीक है, और h, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मेरे पास एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, और गुणोत्तर श्रेणी बनती है तो हम लोगों ने अभी फार्मूला आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, AR की पावर n-1। तो हम लोग फार्मूले को यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा। देखो लिमिट होगा h टेंस टू 0 होगा, ठीक है, ब्रैकेट ये कितना है यहाँ पे h था तो इसको लिख दिया हमने h। ये तो 1 2 3 4 मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, तो हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमको पता है, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, क्या होगा तो h, ये हो जाएगा n होता है, फार्मूला में क्या होता है n+1 होता है। तो n की जगह हम लोग क्या रखेंगे n-1, फिर हम रखेंगे n-1 और प्लस कितना होता है 1 होता है, ओके दोस्तों। तो ये हो गया, और अपॉन में कितना हो जाता है 2, प्लस इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं e की पावर 2h, और यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देते हैं गुणोत्तर श्रेणी के योगफल वाला। तो इसका क्या होता है, देखो ये होता है a की जगह कितना रखा 1, तो हमने 1 लिख लिया, इनटू AR मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से अगर हम फार्मूला भी हमने आपको बताया था, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं r की पावर n-1 अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो r-1। तो यहाँ से अगर हम r निकालेंगे तो कितना निकलेगा, देखो आप लोग खुद, यहाँ से अगर हम r निकालते हैं r बराबर तो कितना है, देखो पहले इसको रखेंगे हम लोग e की पावर 2h, तो e की पावर 2h ही निकल गया है, क्योंकि अपॉन में 1 से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ से जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमको देखो कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो आप लोग जैसे ही वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे n कितना है मेरे पास n-1, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा e स्क्वायर n-1h, क्योंकि वहाँ पे n था, यहाँ पे n की जगह कितना है n-1h, ये हमको दे रखा है, ठीक है दोस्तों। और माइनस कितना हो जाएगा 1, इसको हटा देते हैं, -1 जो है वो सब नीचे है, अपॉन कितना हो r-1 मतलब, तो r की वैल्यू कितनी है 2h और -1, ये हम लोगों ने पुट कर लिया है। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब ये जो e की पावर 2h, पहले इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा लिमिट
एच टेंस टू क्या होगा 0, ठीक है दोस्तों। और ए से एच का अब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा n। तो ए से एच का जो है मल्टीप्लाई हम करते हैं इसके साथ एन एच माइनस कितना हो जाएगा एच होगा, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ करेंगे तो करेंगे ये हो जाएगा एन एच, कितना हो जाएगा ये एन एच हो जाएगा। तो इसके साथ जब हम लोगों ने किया है तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा मेरे पास एन एच होगा और माइनस एच होगा और यहाँ पे करेंगे तो एन एच हो गया और अपॉन कितना रहेगा 2 प्लस इसके साथ जब हम लोग करेंगे देखिए आप लोग ज़रा, तो ये क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे इसको हम बनाने के लिए एक काम करते हैं कि e की पावर 2h को हम लोग यहाँ पे जो h को हम लोग लाए हैं, इस h को तो ऊपर आएगा, तो हमको उसको हम कुछ इस टाइप का लिखते हैं। देखिए आप लोग e की पावर 2h हमने इसको ऐसे ही लिख लिया, ठीक। ब्रैकेट लगाया ई स्क्वायर और इसको हम लिख दिया n माइनस 1h और माइनस 1 लिख लिया हम लोगों ने, ठीक। अपॉन इसको हमने ऐसा लिख लिया e की पावर 2h और माइनस 1। देखो जो h हम इंटू करके लाए थे उसको हमने अपॉन में ले जाके नीचे भेज दिया, यहाँ पे हमने कर दिया 2h और ये 2 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 1/2 यहाँ पे भी कर देते क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हमने इसको लिखा इसलिए क्योंकि इसका ये वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको हमने इस फॉर्मेट में बनाया है इसको, ठीक। चलिए अब हम लोग देखो क्या देखते हैं, इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ब्रैकेट, यहाँ पे एन एच की वैल्यू हम लोग निकाली थी 4, तो हो जाएगा 4 माइनस एच और ये हो जाएगा 4 अपॉन कितना होगा 2 प्लस ये हो जाएगा 1/2, ओके दोस्तों, इनटू ये हो गया e की पावर 2h। यहाँ पे जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग एक चीज़ देखिए, ब्रैकेट लगा लेते, ये होगा इसको अंदर इंटू कर लें तो हो जाएगा 2h और 2h, तो इसको एक बार लिख देते हैं हम लोग ई स्क्वायर, ये हो जाएगा, इस स्टेप को थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, वो एक ही में जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे 1/2 e की पावर 2h, ये बचेगा e की पावर 2 और यहाँ पे हो जाएगा एन एच माइनस एच होगा और अपॉन में ये 1 हो चुका था, पावर में है ये चीज़, तो हो जाएगा e की पावर 2h और माइनस 1, इतना पार्ट बचेगा, अपॉन में कितना है 2h। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग देखिए ज़रा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 4 माइनस एच और 2 बचेगा, प्लस ये हो जाएगा 1/2 e की पावर 2h, यहाँ पे जैसे हम 4 रखें तो 2 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा e की पावर 8, कितना हो गया e की पावर 8 और माइनस कितना हो जाएगा 2h और माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h, ये इतना पार्ट बचेगा मेरे पास, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देख इस साइड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, देखो लिमिट लगाते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे जब हम लोग, तो क्या मिलेगा हमको, तो ये टर्म तो हो जाएगा 4 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं 8, ओके दोस्तों, प्लस यहाँ बचेगा 1/2 इंटू, जैसे ही हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 0, कितना हो गया ये e की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, e की पावर 0। और ये कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा मेरे पास ब्रैकेट में e की पावर 8 और माइनस 1 बचेगा, ओके दोस्तों, और इतना पार्ट मेरे पास बच गया। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, आप लोगों का ये आंसर नहीं आ रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 1/2
1/2। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 1, तो मेरे पास बचेगा e⁻8 - 1 बचेगा। तो अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16 प्लस ये रहेगा e⁻8 - 1 रहेगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग इसको ये सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस e⁻8, 8 ने इन्फिनिटी है ये, सॉरी 8 अपॉन कितना रहेगा 2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट हो गई है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।